नाजरीन, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर ताहिर शहीर। सबसे पहले जियो न्यूज़ के करोड़ों चाहने और सराहने वालों को दिली ईद मुबारक। नाजरीन, ईद की खुशियां जारी और सारी हैं और इन्हीं खुशियों को बढ़ाने के लिए जियो न्यूज़ लेके आया है आपके लिए एक ग्रैंड कॉमेडी शो, जिसमें सिर्फ मुशायरा नहीं है बल्कि साथ नसर मौजूद है, स्टैंड अप कॉमेडियंस मौजूद हैं। तो इसका आगाज़ करूँगा मैं अपने कलाम से। चंद अशार आपकी नज़र करना चाहूँगा। अनवर मसूद साहब की नज़्म की ही उस अंदाज में मैं आगे लेकर चला हूँ। ट्रिब्यूट है उन्हें एक कि क्या तेरी फेसबुक हैक हो जाए, हल्कियां फुल्कियां बददुआवां, मॉडर्न बददुआवां की ने कि जा तेरी फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी। जा तेरी फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी, कार्ड फसे तेरा ATM विच लिखिया आ जाए सॉरी। बहुत अच्छे। कार्ड फसे तेरा ATM विच लिखिया आ जाए सॉरी, और जा तेरी फिल्म दी डाउनलोडिंग दे एंड ते आए एरर। जा तेरी फिल्म दी डाउनलोडिंग दे एंड ते आए एरर, कच्चे चिप्स मिले तुझको और खट्टा निकले बर्गर, और व्हाट्सएप उत्ते मिस यू हनी लिखे ते हो जाए पेंडिंग। व्हाट्सएप उत्ते मिस यू हनी लिखे ते हो जाए पेंडिंग, या गलती से मैसेज हो जाए अब्बा जी नू सेंडिंग, और मैच दे आखिरी ओवर दे विच जावे तेरी बत्ती। मैच दे आखिरी ओवर दे विच जावे तेरी बत्ती, जा तेरी बेगम निकले शहर दी सब तो वध कपत्ती। क्या बात है। और बहुत अच्छे। काल करन लई क्या कहने। और जनाब काल करन लई फोन कुड़ी जे मंगे बड़े ना चानस। वाह वाह। काल करन लई फोन कुड़ी जे मंगे बड़े ना चानस, वाह जावे इस काल लई तुहाडा नाकाफी है बैलेंस। और एक कथा कि तेरी DP जूम करूं मैं, पिक्सल फटे ना जब तक। वाह वाह। तेरी DP जूम करूं मैं, पिक्सल फटे ना जब तक, तेरी दीद से बढ़कर जाना और नजारा क्या होगा। देखा तुझे बिना फिल्टर के, फौरन कहा ये दिल ने, दिल गलती कर बैठा है, बोल कफारा क्या होगा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। क्या बात है। देखा तुझे बिना फिल्टर के, फौरन कहा ये दिल ने, दिल गलती कर बैठा है, बोल कफारा क्या होगा। और नाजरीन, अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, नौजवान शायर हैं, नौजवान लबो लहजे के शायर हैं, मुतरन्नम अंदाज में खूबसूरत शायरी आपकी नजर करेंगे। तशरीफ लाते हैं हसनैन अहमद। अस्सलाम वालेकुम। दो अशार हैं तरन्नुम में संजीदा शायरी के, फिर मैं मजाक की तरफ इंशाल्लाह आऊँगा। तो इश्क की भींट चढ़ गया होगा। क्या बात। वाह वाह। इश्क की भींट चढ़ गया होगा, कोई जान से गुजर गया होगा। कोई जान से गुजर गया होगा। ये परिंदों का शोर कैसा है, ये परिंदों का शोर कैसा है, पेड़ जड़ से उखड़ गया होगा। पेड़ जड़ से उखड़ गया होगा। तेरा बीमार देखता रास्ता, तेरा बीमार देखता रास्ता, तेरे आने पे मर गया होगा। तेरे आने। क्या बात है। अब मजाक की तरफ आते हैं। कुछ एक नज़्म है तरन्नुम में ही, आप लोगों की नज़र करता हूँ। एक सियासी जलसे का अहवाल है वो
वो मैं पेश करता हूँ। जनाब। मुझसे पहले से वो जल से मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहले से वो जल से मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि परेशानी से महकेगी हवा। क्या बात है। वाह वाह। मैंने समझा था कि परेशानी से महकेगी हवा। चटपटे दो का ज़दा नारों से गूंजेगी फिजा। कहीं रसगुल्लों कहीं जूस से खिदमत होगी। कौम को चूना लगाने में ये मेहनत होगी। बहुत अच्छे। पर अभी तक तो मुझे कुछ भी नजर ना आया। बस पलाओ के तसव्वुर से ही दिल भर आया। मुझसे पहले से वो जल से मेरे महबूब न मांग। क्या बात है। तेरे जलसे में वो रौनक नहीं, वो बात नहीं। कहीं भी रक्स नहीं, गीत नहीं, साज नहीं। जा बजा बटते हुए गैर के जलसे में वो नान, दिल में लिथड़े हुए रायते में नहलाए हुए। लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा नारा, मगर क्या कीजिए। मुझसे पहले से वो जल से मेरे महबूब न मांग। क्या बात है। अच्छे। वाह जी, बहुत अच्छे भाई। नाज़रीन, ये थे हसनैन अहमद। और अब मैं जिस शायर को, जिस नसर निगार को बुलाने जा रहा हूँ, उनकी मज़ाह में PhD है, डॉक्टरेट है। तशरीफ लाते हैं जनाब डॉक्टर अशफाक अहमद विर्क। बहुत शुक्रिया। नसर का एक टुकड़ा। इंसानी जिस्म में कान ऐसे अज़ा हैं जिनको ये शिकवा है कि हम पूरे जहान की सुनते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। तो हाँ जी, तो आज उस कान की आप बीती है जो मैं आपको उसका एक हिस्सा सुनाने जा रहा हूँ। उन्वान है कान की ज़ुबान। कान की ज़ुबान। अच्छा। कान की ज़ुबान। बचपन में हम समझते थे कि ये कान सिर्फ बड़े बूढ़ों के खींचने या ईंटने के लिए बनाए गए हैं। स्कूल और लॉकडाउन में एहसास जगा कि ये महज पकड़वाने के लिए वजूद में लाए गए हैं। नौजवानी में अंदाज़ा हुआ कि इनसे सुनी अनसुनी का काम भी लिया जा सकता है। वाह। जवानी में कानों का मसरफ यही दिखाई देने लगा कि सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है इन पे किसी तरह की जूं न रेंगने पाए। वाह। सियासत व हुकूमत में यही कान एक से सुन के दूसरे से निकालने के काम आते हैं, और शादी के बाद यही कान भरने के काम आने लगते हैं। वाह। बुढ़ापे में इन कानों ने हर मज़ेदार बात को गैर शरई करार देकर इस पे खड़े होने की मशक्क़त भी पाल ली। अच्छा। कुव्वते बसारत में ज़रा सा भी ज़ोफ़ आए तो यही कान चुपचाप अपनी दोनों बहनों यानी आंखों के लिए ऐनक ढोने की मजदूरी भी करने लगते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते पाए गए हैं कि नज़र कमज़ोर हो जाए तो यही कान गज गज के हो जाते हैं। इन कानों के इज्जो इनकसार, गोशा नशीनी और दरवेशी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाएं कि चेहरे के ब्रह्मन और नकचड़े एज़ा यानी आँखें, नाक, पेशानी, ठोड़ी, होंठ, दांत और रुखसार वगैरह ने फ्रंट पे कब्जा जमा के इनने अव्वल दिन से साइड पे लगा रखा है। या दूसरे मानों में कॉर्नर कर रखा है। लेकिन इनकी सादगी, दरवेशी, दरमांदगी देखिए। इस मुश्किल दौर में भी जब कोई किसी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ये दोनों भाई अपनी नखरेली बहन जो कि अपने ऊपर मक्खी तक नहीं बैठने देती,
उसके लिए मास्क उठाने का काम करते हैं। क्या बात है। इन बहन भाइयों के प्यार और अपनायत का तो ये आलम है कि महज इनके नामों के हरूफ उलट देने से एक दूसरे में बदल जाता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या कहने। क्या बात। एक वो इनका खुद सर भाई मुंह है जो अजल से सिर्फ सुनाने की सरदारी संभाले बैठा है, हमेशा अपनी कहे चला जाता है। कान कहते हैं कि हम इसकी हर ऑल फॉल पूरे जी जान से सुनते हैं, लेकिन इसने कभी फूटे मुंह से भी पलट के नहीं पूछा कि भाइयों किस हाल में हो, बल्कि बाज़ औक़ात तो उसके कहे की सज़ा भी हमें ही भुगतना पड़ती है। फिर इस दांतों के बंकर और रुखसारों के एयर कंडीशन में बैठी बहन ज़ुबान से तो अल्लाह बचाए, हमेशा बिला सोचा समझे कुछ ना कुछ ऐसा कह देती है कि हमारी साल हर साल खिंचाई होती रहती है। आँख पलकों की चादर तान लेती है, मुंह होंठों के तकिए पे सर रख के सो जाता है, नाक नज़ले की शिद्दत में बंद हो जाती है, लेकिन हम अज़ल से खुले के खुले, खड़े के खड़े, खरे के खरे। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन कानों को सबसे ज़्यादा शिकवा शोरा हजरात से है। इनके बकौल हम ना हों तो इनकी सारी फ़ाइलात मिट्टी में मिल जाए। इनकी मरगूब ग़िज़ा यानी वाह वाह हमारे घर आंगन से गुजर के होंठों के दरवाजे पे दस्तक देती है, लेकिन मजाल है इन नाशुक्रों ने कभी अपनी शायरी में हमें भी याद किया हो। जिस शायर को देखो वो महबूब के दीगर अज़ाए रईसा के कसीदे पढ़े जा रहा है। कोई कहता है तेरी आंखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है, कहीं से आवाज़ आती है तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ। कोई पुकारता है प्यार भरे दो शर्मीले नैन। इसी तरह कोई ठोड़ी की हल्की सी सलवट को चाहे ज़नख्दा करार देने पे तुला हुआ है। कोई गालों में पड़ने वाले इत्तफाकिया गड़े में गोताजनी करने की खातर घर से नीकर पहन के आ गया है। पास चार चश्म शायर तो ऐसे भी हैं कि बेगम के बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद घर के ख़राब नलके पे 3 हफ्तों से उनकी नज़र नहीं पड़ी, लेकिन महबूब की गर्दन से गुजरता पानी उन्हें साफ दिखाई देता है। गरज यह कि पूरा अदब गज़ाली आँखों, शरबती होंठों, शामियाने जैसी पलकों, मुलायम रुखसारों, नागन जुल्फ़ों, सुराहीदार गर्दनों, कुशादा सीनों, आजमाए हुए बाजुओं, संदली पिंडलियों, गोरी कलाइयों, खंदा पेशानियों और मजबूत कंधों के तज़किरे से भरा पड़ा है। लेकिन मजाल है किसी शायर ने कभी महबूब के कानों का भूले से भी जिक्र किया हो। हालांकि मैं इन बेवफा शायरों से महज 1 महीना तावन करने से इनकार कर दूं तो पाको हिंद के आधे शायर तो अफारे से मर जाएं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है जनाब अपने कान बड़े खूबसूरत कभी खिंचे नहीं ना गए। ये थे डॉक्टर अशफाक अहमद विर्क जो कान कहानी आपकी नजर कर रहे थे। बहुत अच्छा पढ़ा। और अब मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। तशरीफ लाए नौजवान शायर जनाब आबिद महमूद आबिद। जनाब आबिद क्रिकेट टीम के हवाले से कहता है कि मोटी रकमों को अर्न करते हैं, दिले को अर्न करते हैं, मोटी रकमों को अर्न करते हैं, दिले पब्लिक को बर्न करते हैं, दिले पब्लिक को बर्न करते हैं। बाकी टीमें तो मैच जीतती हैं, ये मगर सिर्फ लर्न करते हैं। बाकी टीमें तो मैच जीतती हैं, ये मगर सिर्फ लर्न करते हैं। बहुत शुक्रिया। ईद का मंजर देखिएगा कि माजरत दाल सब्जियों तुमसे, चटनी केचप का साथ काफी है, चटनी केचप का साथ काफी है। मुझ अकेले के वास्ते आबिद बोटियों की परात काफी है, मुझ अकेले के वास्ते आबिद बोटियों की परात काफी है। पे आए रहे। बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा नहीं बाजार बना, गिफ्ट तुझको मैं जहां से ला दूं, गिफ्ट तुझको मैं जहां से ला दूं। सेब खाने के नहीं हैं पैसे, तुझे एप्पल में कहां से ला दूं। बहुत शुक्रिया। सेब खाने के नहीं हैं पैसे, तुझे एप्पल में कहां से ला दूं। हज के हवाले से कथा देखिएगा कि
हुआ तंग हाजी गरानी के हाथों। हाजी साहब तवज्जो चाहते। हुआ तंग हाजी गरानी के हाथों, मुकामी खजूरें खिलाने लगा है, मुकामी खजूरें खिलाने लगा है, दरापर से गिन गिन के मेहमान को आबिद वो जमजम के कतरे पिलाने लगा है। बहुत शुक्रिया। दरापर से गिन गिन के मेहमान को आबिद वो जमजम के कतरे पिलाने लगा है। बहुत शुक्रिया। नहीं है बात कोई इन दिनों की, रवैया आम है ये तो कभी का, रवैया आम है ये तो कभी का, कलेजी मुस्तहिक को देते आबिद, कलेजा मुंह को आता है सभी का, कलेजी मुस्तहिक को देते। बहुत अच्छे भाई, कलेजी कलेजा बहुत अच्छे। कलेजी मुस्तहिक को देते आबिद, कलेजा मुंह को आता है सभी का। अच्छा। बोतलों के करेट को पीटा, बोटियों की प्लेट को पीटा, बोतलों के करेट को पीटा, पेट हथियार डालता क्यों है, एक पेटू ने पेट को पीटा। पेट हथियार डालता क्यों है, एक पेटू ने पेट को पीटा। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, क्या कहने। ये थे जनाब आबिद महमूद आबिद। और अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, उनका तरन्नुम, उनकी शायरी बरे सगीर में अपनी मिसाल आप है। तशरीफ लाते हैं जनाब इकराम आरफी। साहब बात ये है, चश्मे पुरनम से, आरफी भाई तरन्नुम में आइए। चश्मे पुरनम से जान छूट गई। वाह 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 वाह, ये बात। चश्मे पुरनम से जान छूट गई, छूट गई, तुम मिले गम से जान छूट गई। वाह 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 वाह। मेरा शेर देखिएगा। मर गया नाच नाच कर दुश्मन। ये देखिए क्या मिसरा है, बहुत आला, वाह वाह वाह। मर गया नाच नाच कर दुश्मन, मेरी छम छम से जान छूट भाई वाह वाह गई। वाह वाह, क्या कह ले, क्या कह ले भाई, वाह 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 दादा, वाह 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 वाह, क्या कह मर ले। गया नाच नाच कर दुश्मन, मेरी छम छम, वाह वाह वाह। मेरी छम छम से जान छूट वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। शुक्र है जख्म हो गया अच्छा, शुक्र है जख्म हो गया अच्छा, हुए मरहम से जान वाह वाह छूट गई। क्या बारीक बात है, वाह 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 वाह, बहुत आला। हुए मरहम से जान छूट गई। एक तस्वीर ने किया जादू, सारे एल्बम से जान छूट वाह 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 वाह। शेर पेश कर रहा हूँ, बारीक शेर है, जबान का शेर है। आपकी हमने जान नहीं छोड़ी,
आपकी हम से जान छूट गई। आपकी हम नहीं छोड़ी, आपकी हमसे जान छूट गई। आपकी याद आ गई। आपकी हम नहीं छोड़ी, आपकी हम से जान बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब इकराम आरफी कि जिनकी शायरी, जिनका तरन्नुम रूह में उतरता महसूस होता है। अभी और बहुत से ऐसे कमाल शायर मौजूद हैं कि जिन्हें सुन के आपको लुत्फ आएगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ, नौजवान हैं, नौजवान लबो लहजे के हैं, नौजवानों के मसाइल पे बात करते हैं। तशरीफ लाते हैं डॉक्टर अतीक अनवर। रुखी सुखी खा लेने खंग के टाइम लगा लेने। ले जी फखरी भाई आपकी नजर करते हैं। रुखी सुखी खा लेने खंग के टाइम लगा लेने। कोई भी गम खार नहीं मिलता, कोई भी गम खार नहीं लभदा, खंग लवा अचार नहीं लभदा। कोई भी गम खार नहीं लभदा, खंग लवा अचार नहीं लभदा। खंग दा शरबत दे देंदे ने, पानी ठंडा ठार नहीं लभदा। छुप के बर्फा पा लेने खंग के टाइम लगा लेने। सारे घूरदे रहंदे मैनू, सारे घूरदे रहंदे मैनू, ताने सहने पैंदे मैनू। सारे घूरदे रहंदे मैनू, ताने सहने पैंदे मैनू। उकी शर्म मुका बैठे ने, उकी शर्म मुका बैठे ने, बाबा ही बाबा कहंदे मैनू। बहुत अच्छे। वाह जी बाबा जी, वाह 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 जी बाबा जी, क्या बात है। बंदा हुण भी ढा लेने खंग के टाइम लगा लेने। वाह वाह वाह, दोबारा क्या कह रहे? बंदा हुण भी ढा लेने खंग के टाइम लगा लेने। दूध पत्ती ना चाह देंदे ने, दूध पत्ती ना चाह देंदे ने, मेरी गल दबा देंदे ने। वाह, दूध पत्ती ना चाह देंदे ने, मेरी गल दबा देंदे ने। जे मैं थोड़ी जिद कर बैठा, जे मैं थोड़ी जिद कर बैठा, मंजी गली च डा देंदे ने। वाह 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 वाह। जे मैं थोड़ी जिद कर बैठा, मंजी गली च डा देंदे ने। ते सूटे शूटे ला लेने खंग के टाइम लगा लेने। खंग के टाइम लगा लेने। ते हिजर दी ठंडी ठरे ते नहीं ना, बीवी कोलों डरे ते नहीं ना। हिजर दी ठंड विच ठरे ते नहीं ना, बीवी कोलों डरे ते नहीं ना। दूजा ब्याह करा सकने बुढ़े कोई मरे ते नहीं ना। भाई क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। भावे औखे सा लेने क्या भावे औखे सा लेने। तो कमाल, मैं कहता हूँ जी फखरी भाई को दिखाया जाए इस वक्त कि बुढ़े नहीं, दोबारा क्या खूबसूरत। ये हिज दी ठंडी ठरे ते नहीं ना, बीवी कोलों डरे ते नहीं ना। दूजा ब्याह करा सकने बुढ़े कोई मरे ते नहीं ना। वाह वाह। भावे औखे सा लेने खंग के टाइम लगा लेने। डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह। ये थे डॉक्टर अतीक अनवर। और अब मैं बढ़ूंगा स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ। हमारे साथ एक बहुत बाकमाल स्टैंड अप कॉमेडियन मौजूद हैं, नौजवान हैं, नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी भी करते हैं। तशरीफ लाते हैं माज अहमद। अच्छा, मेरा नाम माज है, मेरा ताल्लुक़ कराची से और पिछले 3-4 साल से मैं लाहौर में रह रहा हूँ। और लाहौर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, लाहौर के लोग बहुत अच्छे हैं, लाहौर की सड़कें बड़ी साफ़ हैं, लाहौर के पास रिंग रोड है, क्या कुछ नहीं है। बस एक मसला है, मुझे नवंबर के बाद सांस नहीं आती यार। हम जब भी कराची में निकलते हैं ना, हमें बचपन से ट्रेनिंग दी गई है कि हम जब भी निकलते हैं तो अपने साथ ये लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ कभी भी कोई भी ज़रूरतमंद आ जाए तो उसे पकड़ाना पड़ जाता है। मगर लाहौर में मैं जब भी बाहर निकलता हूँ ना, मैं अपने साथ ये लेके चल रहा हूँ।
यहाँ लेनी डिग्री आया था पर लेके एस्तेमा जा रहा हूँ। खैर मुझे सच में एस्तेमा नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं नेशनल टीवी पे आके झूठ बोल रहा हूँ। ये हरकत मैंने अपने पड़ोसियों से सीखी है। अच्छा, क्या बात। और लाहौर घूमा हूँ मैं 3 साल, मुझे बड़ा पसंद आया लाहौर में, क्योंकि कम से कम आपकी जगहों के नाम आपकी जगहों पे सूट तो कर रहे हैं। लाहौर में कैनाल रोड पे कम से कम कैनाल तो है। कराची में गुलशन है, कराची के गुलशन में एक भी दरख्त नहीं है। फूल हैं पर सिर्फ कब्रों पे। हमारे गुलिस्तान जौहर में गटर उबर रहे। आप यकीन नहीं करेंगे, मोहम्मद अली सोसाइटी में एक भी बॉक्सिंग रिंग नहीं है। और तो और चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि बहादुराबाद पर डर का माहौल है। और शिकवा मेरा लालू खेत से है यार। लालू खेत में पानी नहीं आता, और इतने खतरनाक इलाके में, उनका नाम भी नहीं ले सकता। वहाँ पे आपने सुना होगा कराची के सौगात के बारे में, बोरीबंद लाशें वो वहाँ पे बनती थी। वहाँ पे आप किसी से उसका बॉडी काउंट पूछोगे ना तो वो बताते उसने कितने बंदे मारे हुए। और एक लाहौर में बड़ा मशहूर, मुझसे यहाँ पे अभी 3 साल हो गए मगर मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ। लाहौर के बड़ी मशहूर सिंग है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही। मैं जम गया हूँ, मुझसे यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों मेरा मजाक उड़ रहा है अगर मैं एक स्वेटर के ऊपर एक जैकेट और एक हुडी पहन के निकल रहा हूँ फरवरी के महीने में। खैर लाहौर ज़्यादा बेहतर है या कराची ज़्यादा बेहतर है, ये डिबेट चलती रहेगी। एक और मसला है कि इस लाहौर को कहते हैं जिंदा दिलाना लोगों का शहर लाहौर। सबसे ज़्यादा दिल के मरीज़ मैंने यहाँ पे देखे हैं। सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बाईपास के बाद भी फज्जे के पाई नहीं रुक रहे। खैर ये बहुत लंबी डिबेट चलती रहेगी कि लाहौर ज़्यादा बेहतर है या कराची ज़्यादा बुरा है, मगर हम दोनों शहर के लोगों को पता है ये बात कि हम लोग एटलीस्ट इस्लामाबाद से तो बहुत ही बेहतर है। और बाकी जाते जाते एक संजीदा शेर, क्योंकि मुझे शायरी बहुत ज़ोर से आ रही है। ये सारे शायरों के लिए यहाँ पे मज़ाहिया शायर आए हुए हैं, सारे शायरों के लिए मुनव्वर राना साहब का एक शेर कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो लोग जिन्हें लतीफ़े याद रहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये थे बाज़ अहमद जो कराची और लाहौर के हवाले से बड़े खूबसूरत अंदाज में दोनों सकाफ़तों का मुआजना कर रहे थे। एक बात मैं ज़रूर इसमें शामिल करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि अब लाहौर के पास ज़ाती बंदरगाह है। तो अब हाँ जी, वो हम तलाश कर रहे हैं, हमसायों को नज़र आ गई है, हमें भी आ जाएगी। तो अब मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ उनका ताल्लुक सिंध से है। क्योंकि कराची की बात हुई तो फिर मैंने सोचा कि सिंध की शायर को बुलाया जाए। उबाड़ों से तशरीफ़ लाए हैं, नौजवान हैं और आपको उनकी शायरी सुनकर लुत्फ़ आएगा। तशरीफ़ लाते हैं जनाब नदीम आज़र। वाहिद शायर है जो जीन्स में आए। आपकी फरमाइश पे जनाब। कहीं से ढूंढ के लाओ बहू तुम चांद सी आज़र। वाह वाह। कहीं से ढूंढ के लाओ बहू तुम चांद सी आज़र। ये ख्वाहिश मेरी अम्मा की मुझे हर पल सताती है। मगर ये कौन समझाए भला अब मेरी अम्मा को। बहू फिर चांद जैसी दिन में तारे भी दिखाती है। बहुत अच्छे। और देख कर लड़की हसीना एक लड़के ने कहा, देख कर लड़की हसीना एक लड़के ने कहा, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरा ईमान है। लड़की ने सैंडल जो पकड़ी, लड़का फौरन बोल उठा, मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान। मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया। और पटाखा तू थी जाने जा, तेरे अब्बा तो बम निकले। पटाखा तू थी जाने जा, तेरे अब्बा तो बम निकले।
जो पकड़ा तुझसे मिलने पर हमारे पैचो खम निकले। पड़े डंडे जो तेरे बाप के हम पर तो दम निकले। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। वो फेसबुक हो कि व्हाट्सएप जिंदगी है मेरी। वो फेसबुक हो कि व्हाट्सएप जिंदगी है मेरी। बगैर इनके तो आराम भी नहीं आता। कभी जो बंद ये हो जाए तो करूंगा क्या, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। और ये जो कह रही है बेगम कि मैं जा रही हूँ मैके। ये जो कह रही है बेगम कि मैं जा रही हूँ मैके, कहीं इसकी बात सुनकर मेरा दिल मचल ना जाए। मैं ये सोचता हूँ कैसे मैं संभालूं अपने दिल को, तेरे जाने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे जनाब नदीम आज़र। आपके चेहरों की मुस्कुराहटें बताती हैं कि आप इस वक्त मुशायरे के रंग में रंगे गए हैं। इसीलिए हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए, डर्माटोलॉजिस्ट, पेशे के एतबार से लेकिन शायरी के एतबार से इंतहाई बाकमाल शायर जनाब डॉक्टर सईद इकबाल सादी। बकरा ईद है, बकरा ईद पर कुछ बकराती कलाम कि मेरे हमसाए पे है अल्लाह की रहमत औज पर। वाह वाह वाह। मेरे हमसाए पे है अल्लाह की रहमत औज पर, उसकी बकरा ईद खुद बकरों को लेकर आई थी। वाह वाह। ईद के तीनों दिन उसने शान से बकरे किए। ईद के तीनों दिन उसने शान से बकरे किए, उसकी बकरी 3 बकरों को भगा कर लाई थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। ईद पर मैंने पूछा एक बड़े आलिम से राय दे मुझे। मैंने पूछा एक बड़े आलिम से राय दे मुझे, रान दुम्बे की है या के रान बकरे की लजीज। रान दुम्बे की है या के रान बकरे की लजीज। वो बड़े आलिम ये बोले राय दूंगा मैं तुम्हें, भून कर जब इनकी रानें लाओगे मेरे अजीज। वाह वाह, बहुत अच्छे। बकरे की एक किस्म ये मैंने खुद दरियाफ्त की है कि कोई माजी का बकरा है, कोई है हाल का बकरा। कोई माजी का बकरा है, कोई माजी कोई है हाल का बकरा, कोई है हाल का बकरा, जो घर दामाद बन जाए वो है ससुराल का बकरा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अच्छा है। जो घर दामाद बन जाए वो है ससुराल का बकरा, उसे मैं भी करने की कभी हिम्मत नहीं होती, बनाकर जिसको रखे सास पूरे साल का बकरा। वाह वाह वाह, अच्छा है। मुफलिसो नादार कौमों के नुमाइंदों में है, मुफलिसो नादार कौमों के नुमाइंदों में है, तू अभी तक तीसरी दुनिया के बाशिंदों में है। बहुत अच्छे, अच्छा है। तू अभी तक तीसरी दुनिया के बाशिंदों में है। इतनी महंगाई में कुर्बानी की सूरत है यही, अपना बकरा आप पैदा कर अगर जिंदों में है। वाह वाह वाह, अपना बकरा आप पैदा कर अगर जिंदों में है। बहुत अच्छे। वो मुझे कहती है मेरी बकरी का रखना ध्यान, वो मुझे कहती है मेरी बकरी का रखना ध्यान, मैं उसे मायूस कर दूं किस तरह सच बोलकर। उसकी बकरी की हिफाजत मुझसे हो सकती नहीं, मेरा अपना दुम्बा कोई ले गया है खोलकर। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये थे डॉक्टर सईद इकबाल सादी। मैं बहुत से शायरों के बारे में ये कहता हूँ कि नौजवान हैं और नौजवानों के तर्जुमान हैं, लेकिन ये वाक़तन नौजवान नहीं है लेकिन नौजवानों के तर्जुमान है, लेकिन जवान दिखते हैं। तो
तो तशरीफ लाते हैं जनाब मुरली चौहान। ईद के हवाले से एक छोटी सी नज़्म पंजाबी में। यार कसाईया ईद दिहाड़े तू ना शक्ल विखाई, तैनू आवे किसे दी आई। अच्छा। यार कसाईया ईद दिहाड़े तू ना शक्ल विखाई, तैनू आवे किसे दी आई। आना सी तू सुबह सवेरे हुन वजे ने 2:30, तैनू आवे किसे दी आई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पैरी झांझर मत्थे मेहंदी रंग बरंगे गाने नाले बन्ने गैस भगाने। पैरी झांझर मत्थे मेहंदी रंग बरंगे गाने नाले बन्ने गैस भगाने, किड्डे चावां नाल सी परसों टोका छुरी लवाई, तैनू आवे किसे दी आई। लारा ला के भाईया सानू जिथे भी तू जावें, शाला जेड़ा जानवर ढावें, मारे तेरे ढिड च ढुड ते लभदा फिरे दवाई, तैनू आवे किसे दी आई। तैनू आवे किसे दी आई, तैनू आवे किसे दी आई। 1.5 लाख दा बकरा लैके रह गए भुखे भाने, मेरे रोंदे पे न्याणे। 1.5 लाख दा बकरा लैके रह गए भुखे भाने, मेरे रोंदे पे न्याणे। तंग आके बच्चियां दी मां ने मां दी दाल पकाई, तैनू आवे किसे दी आई। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। आवे किसे दी आई। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बच्चियां दी मां ने मां दी दाल पकाई, वाह वाह वाह, तैनू आवे किसे दी आई। एक उर्दू में कथा देखिए इसी हवाले से कि बड़ा मासूम है बकरा, बड़ा मासूम है बकरा, ये सबसे प्यार करता है। बड़ा मासूम है बकरा, ये सबसे प्यार करता है, ये होकर जानवर जज्बात का इजहार करता है। ये होकर जानवर जज्बात का इजहार करता है, मगर रंगीन मिजाजी भी है कुछ शामिल तबीयत में। कोई देखे हंसी बकरी तो आंखें चार करता है, कोई देखे हंसी बकरी तो आंखें चार करता है, कोई करे तो बहुत अच्छे, शुक्रिया। कोई करे तो फिर सरे तस्लीम खम कर दे, कोई करे तो फिर सरे तस्लीम खम कर दे, कोई करे तो फिर उछल कर वार करता है। बड़ा मासूम है बकरा, सबसे प्यार करता है। शुक्रिया शुक्रिया। और ये देखिए पंजाबी में देखिए एक छोटी सी नज्म के, कीती ओना खूब तसल्ला, खैरी सल्ला, कीती ओना खूब तसल्ला, खैरी सल्ला, खैरी सल्ला, ओ सन 5-7 मैसा कला, खैरी सल्ला, ओ सन 5-7 मैसा कला, खैरी सल्ला, खैरी सल्ला। इश्क दी पौड़ी चढ़दे अक्सर हो जांदा है, इश्क दी पौड़ी चढ़दे अक्सर हो जांदा है, लित्तर पौला ठुड्डा खल्ला, खैरी सल्ला, लित्तर पौला ठुड्डा खल्ला, खैरी सल्ला। रिश्वतखोरी चोर बाजारी अपनी थां ते, रिश्वतखोरी चोर बाजारी अपनी थां ते रहिंदा साडे हेठ मसल्ला, खैरी सल्ला, क्या कहने, रहिंदा साडे हेठ मसल्ला, खैरी सल्ला। ओदी खातर बनिया चौकीदार ते अगों, ओदी खातर बनिया चौकीदार ते अगों, मेरी राखी करे महल्ला, खैरी सल्ला, मेरी राखी करे महल्ला, खैरी सल्ला, खैरी सल्ला। मैं आखा आई लव यू एंड हाउ आर यू बेबी, मैं आखा आई लव यू एंड हाउ आर यू बेबी, अगों ओ आखे दुर खल्ला। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे। नाज़रीन, ये थे मुरली चौहान, और अब दोबारा से बढ़ेंगे नसर की जानिब। फैसलाबाद से तशरीफ लाए इंतहाई खूबसूरत नसर निगार जनाब नसीम शाह। नसीम कहर के उन्वान से चंद जुमले पेश खिदमत हैं कि एक पक्के से टीवी चैनल पर नहायत पक्के रंग का, पक्की उम्र का एक पक्का फनकार पक्का राग गा रहा था। चैनल बदला
तो नरगिस रक्स कर रही थी। तो ख्याल आया, वाकई करगिस का जहां और है, नरगिस का जहां और। अच्छा जी जी। मेरे उस्ताद जावेद तस्कीन साहब ने बताया कि उनका हमसाया हर काम में उनकी नकल करता है। जावेद साहब ने घर में कुतिया रखी तो हमसाया भी जवाबी कुतिया ले आया। जावेद साहब ने अपनी कुतिया का नाम स्वीटी रखा तो हमसाया ने अपनी कुतिया का नाम टेस्टी रख लिया। अच्छा, स्वीटी रखा तो उसने टेस्टी रख लिया। अच्छा। एक हकीम साहब का दावा है कि एलोपैथी अद्वियात ने मरीजों का बेड़ा गर्क किया है, जबकि हमारी तिब ने सिर्फ भट्टा बिठाया है। एलोपैथी दवाएं जिसमें इंसानी के लिए जहर हैं, जो कि हमारे नीले थोथे का मुकाबला ही नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मुसलसल दालखोरी से तंग आए मेहमान ने मेज़बान के घर में घुसाई मुर्गी की आवाज़ सुनकर कहा, ये किसकी मुर्गी है, कितनी मज़ेदार है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। उसकी खुफिया रिपोर्ट्स पर पूरा मोहल्ला हालत जंग में रहता है, गोया वो खानदान चुगलिया का बाकमाल चश्मो चिराग है। वाह वाह वाह, खानदान चुगलिया का, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। चुगलिया, वाह वाह वाह। पीर बाबा मुरीदों की जेबों पर नजर नहीं रखते, फरमाते हैं इसके लिए मेरा खलीफा ही काफी है। वाह। बार बार मंगनियां टूटने से दिल बर्दाश्ता होकर उसने डायरेक्ट शादी कर ली। अच्छे जुमले। बैरे ने गुस्से में आकर दूसरे बैरे को जग दे मारा। जग इस जोर से उसके सर पर लगा कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जग रुलाई का ये मंजर पहली बार देखा। वाह, जग हंसाई के बाद जग रुलाई का ये मंजर पहली दफा देखा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। ऐलान हुआ, अब्दुल का बेटा, राशिद का भतीजा, आरिफ का भांजा, नासिर का बड़ा भाई, हफीज़ का छोटा भाई, सफदर का चचा, अख्तर का ताया, जफर का फूफा और इजहार का खालू इरशाद इंतकाल कर गया। वाह 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 वाह। ऐलान सब ने बड़े गौर से सुना, लेकिन किसी को यह पता ना चल सका इनमें से फौत कौन हुआ है। सही है। कबूल सूरत खातून की गोद में इंतहाई खूबसूरत बच्चे को देखकर किसी ने शरारत से पूछा, ये किस पर गया है? खातून ने शर्माते हुए कहा, ये अपनी आंटी पर गया है जो मेरी जुड़वा बहन है। अच्छा, वाह वाह। रोने धोने और आंसू बहाने के हवाले से लगता है कि हव्वा की उस बेटी का ताल्लुक क्रोकोडाइल स्कूल ऑफ थॉट से। अच्छा। वो घर में पड़ा रहता है और उसकी बीवी कमा के उसको खिलाती है। माही परवरी की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं मिले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे एक दोस्त की टांग पर सख्त चोट लगी और वो कई महीनों तक बद चलने का शिकार रहा। वाह वाह वाह, क्या कह ले दोबारा, वाह वाह। मेरे एक दोस्त की टांग पर सख्त चोट लगी और वो कई महीनों तक बद चलने का शिकार रहा। वाह वाह, कई महीनों तक बद चलने का शिकार रहा। भाई बहुत अच्छे। हम रात को जो बकरा खरीद कर लाए थे, सुबह वो बकरी निकली। हमने सोचा कि खरीदते वक्त हम उसकी कमर ही ढूंढते रहे, काश उसके स्यागो सबाग का जायजा भी ले लिया होता। ये थे जनाब नसीम शाह, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से था। नाजरीन, ईद की खुशियाँ जारी और सारी हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों की खुशियों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर दोबारा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।